हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है जिससे 2 मीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज है 1 माइक्रोकूलम और वो 10 मीटर पर सेकेंड से इनफाइनाइट लेंथ वायर के पैरेलल मूव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हमें बताना है फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड इट्स डायरेक्शन। इस 1 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है उसको उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, पहले आप अपने से ट्राई कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की, तो किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या इस बात को मैं ऐसे कहूँ कि किसी मूविंग चार्ज पर फोर्स तब लगता है जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो यहाँ पर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्रेंड्स, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे कि इस पॉइंट पर या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है कितनी, क्योंकि ये इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर है और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेरी करेगी। क्यों वेरी करेगी फ्रेंड्स? क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आती है उसका फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/2 I बाई ए। आई होती है जो करंट होती है, वो जो फ्लो कर रही है वो, और ए होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड मेज़र कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स, ये फार्मूला आई होप आपको याद होगा, और अगर नहीं याद है तो फाइनाइट लेंथ की वजह से किसी ए डिस्टेंस पर, है ना, पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए, और वो होता है μ0/4 I बाई ए साइन φ1 प्लस साइन φ2। अब φ1 क्या है? φ1 वो एंगल है जो ये पॉइंट P, है ना, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ बनाता है वायर के टॉप से, दैट इज़ दिस। ये जो एंगल बनता है इसको φ1 बोलते हैं, और ये पॉइंट P परपेंडिकुलर से बॉटम पे जो एंगल बनाता है उसको φ2 बोलते हैं। तो ये आपको डेफिनेटली याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, इसके बगैर आप मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह फंसोगे। तो फ्रेंड्स, इसी से डिराइव होता है जब φ1 और φ2 इन्फिनिटी 90 हो जाते हैं। अगर ये वायर इन्फिनिटी पे चला गया तो φ1 और φ2 की वैल्यू हो जाएगी 90, तो ये पोर्शन 2 हो जाएगा, और ये 2 जो है इस 4 को कैंसिल करके 2 बना देगा, तो वैल्यू आएगी μ0/2 I बाई ए। तो इस तरह से हम इनफाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो हो गई इस फील्ड की बात। अब फ्रेंड्स, इस फील्ड की डायरेक्शन भी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। वी है वेलोसिटी और बी है मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रेंड्स, जो फोर्स है वो वेक्टर है, और वी क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक वेक्टर आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बी की डायरेक्शन पता होनी चाहिए और वी की डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। तो वी की डायरेक्शन तो हमें नोन है ना, वी की डायरेक्शन हमें नोन है हमें बी की डायरेक्शन चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो। एक तो राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर सकते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप यूज़ ही करो, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको राइट हैंड पाम रूल की उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो। और दूसरा फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में जब वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो तो उस केस में
एक मेथड होता है उसको मैं बोलता हूँ यू आर आई मेथड। यू मतलब करंट की डायरेक्शन, आर मतलब पॉइंट की लोकेशन, और आई बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। तो करंट कैसी है, अपवर्ड, और पॉइंट कहाँ पर है, राइट में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड, यू आर आई। तो इसको आप अगर आप याद रख सको तो अच्छी बात है, और नहीं याद रख सको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। राइट हैंड पाम रूल आप यूज़ करो। तो राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज़ करोगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर in the direction of point, then palm will tell you direction of magnetic field। अब palm की डायरेक्शन कैसी है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस 1 माइक्रोकूलम पर वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर। तो अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी पता है, तो हम फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं फ्रेंड्स। फोर्स की डायरेक्शन भी बताने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाम रूल का यूज़ करेंगे। इनफैक्ट आप किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के आउटकम की डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर V क्रॉस B लिखा हुआ है, इसका जो रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन बताने के लिए राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कैसे करना है, तो वो आप देखो, थंब को रखना है फर्स्ट एलिमेंट की डायरेक्शन में, थंब को रखना है फर्स्ट एलिमेंट की डायरेक्शन में, फिंगर को रखना है सेकंड एलिमेंट की डायरेक्शन में। तो जो पाम है वो रिजल्ट की डायरेक्शन बताएगा। तो आप देखो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन में रख दिया फिंगर को, थंब को रख दिया वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो अपने पास क्या मिल गई, पाम जो है वो बता रहा है फोर्स की डायरेक्शन, जो कि अंदर की तरफ है, टुवर्ड्स द वायर। तो इस 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द वायर। अब कितना लगेगा वो हम QVB से कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स उसके लिए पहले B की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर μ0/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0/4 की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। तो μ0/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻⁷। तो μ0/2 की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁷। अब I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर रख दिया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है पॉइंट चार्ज की, 2 मीटर, तो 2 मीटर रख दिया। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 × 10⁻⁷। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस 1 माइक्रोकूलम के पॉइंट पर वो है 2 × 10⁻⁷ टेस्ला इनवर्ड। बात करें फोर्स की, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, F = QV × B, और V × B को हम लिख सकते हैं VB sin थीटा। तो QVB sin थीटा हो गया। साइन थीटा क्या है, थीटा है फ्रेंड्स V और B के बीच का एंगल है। तो V और B म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। थीटा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। चार्ज कितना है, 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻⁶। वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड रख दिया। और B की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁷ टेस्ला, तो 2 × 10⁻⁷ टेस्ला सब्सटीट्यूट कर दिया। और साइन थीटा में थीटा की वैल्यू क्या थी, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कर दिया। ये 1 हो गया, 10⁻⁷, 10⁻⁶, 10⁻13 इंटू 10⁻1, 10⁻12 और इंटू 2। तो F की वैल्यू कितनी आई, 2 × 10⁻12। 10⁻12 को फ्रेंड्स पिको बोलते हैं, है ना, पिको। तो आप चाहो तो इसको 2
पिको न्यूटन बोल सकते हो। ऐसा मेंस में मतलब आपको घुमा के दे सकता है, तो इसीलिए मैंने बता दिया। और डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, टुवर्ड्स द वायर। तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।